दोस्तों आज हम 5 डिफरेंसेस देखेंगे एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में। और ये पांचों ही डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने एक्शन प्लान कैसे करते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है रिच माइंडसेट पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्फ बट अ मिडिल क्लास मैन थिंक इट्स अ वेस्टेज। दोस्तों हर एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान को पता है कि अगर उसे इम्प्रूव होना है तो उसे बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशली उन टॉपिक्स पर जो उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवा सकती है। पर मिडिल क्लास और पुअर क्लास माइंडसेट वाले लोगों को इन्वेस्टमेंट यूजलेस लगती है। तो दोस्तों हम इस इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पर कुछ रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक छोटा भाई है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक कोचिंग सेंटर से 30,000 रूपए में किया था। और जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया हुआ है तो फिर उसने मुझे पूरी लिस्ट काउंट कराना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा मैंने एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, गूगल एडवर्ड सीख लिया, फेसबुक एड्स भी सीख लिया, वेबसाइट को डिजाइन करना भी सीख लिया एंड असेक्ट्रा असेक्ट्रा। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैंने भी एक ऑनलाइन कोर्स किया है 8,000 रूपए का। तो उसे 8,000 रूपए बहुत ही ज्यादा लगे। उसने मुझसे कहा कि आपने 8,000 रूपए ऑनलाइन क्यों वेस्ट कर दिए। मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि उसे फेसबुक में फेसबुक पिक्सल के बारे में कुछ भी पता नहीं था जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिससे उन्होंने कोर्स सीखा था वो सिर्फ कोर्स ही सिखाते हैं, एक्चुअल में अप्लाई नहीं करते। जबकि जिससे मैंने कोर्स सीखा था उन्होंने 27 साल इंटरनेट मार्केटिंग में दिए थे। बिजनेस क्रिएट करने के लिए हम दोनों में सिर्फ यही एक फर्क था कि मैंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसने एक कोचिंग सेंटर में जहां उसे एक सर्टिफिकेट भी मिल गया था। मुझे हमेशा अजीब सा लगता है कि लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करते हैं। ये 2024 चल रहा है जहां हमें रियल स्किल्स चाहिए। हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हम उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के 20-30 साल एक ही स्किल्स में दिए हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख के हम लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, उनके कोर्स करते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों हमें खुद में इन्वेस्ट करना है, हमें एक्सपीरियंस वाले लोगों से सीखना है चाहे बुक्स की फॉर्म में ही। ये चीज हमारी कई साल की गलतियों को बचा सकती है और फ्यूचर में प्रेयर जरूर करती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रिच माइंडसेट पीपल फर्स्ट स्टार्ट विद हाई इनकम स्किल। दोस्तों अब सवाल आता है कि जब हम खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि हम हाई इनकम स्किल्स को अडॉप्ट करें। अगर हम वही पुरानी फिलॉसफी पे चलते रहेंगे कि जॉब करो, हर महीने सेव करो और रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करो तो फिर हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे ताकि हम उससे मिले एक्स्ट्रा पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों हम आपसे हाई इनकम जॉब के लिए वैसे इन दोनों ही केसेस में हम अपना टाइम बेचकर ही पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम के लिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए। हाई इनकम जॉब में जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा बॉस डिसाइड करता है, लेकिन हाई इनकम स्किल में हमारी इनकम मार्केट डिसाइड करती है, पब्लिक डिसाइड करती है जिन्हें हमने वैल्यू दी है। इसलिए हाई इनकम स्किल में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। हाई इनकम स्किल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जिसका बेसिकली मतलब है कि सेल्स मैसेज लिखना, यानी आप एक ऐसा सेल्स मैसेज लिखोगे कि लोग आपका या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीद लें। एक कॉपीराइटिंग में फिलॉसफी, मेंटल ट्रीजर और स्टोरी टेलिंग की पावर यूज होती है, इसलिए हमें इन तीनों ही फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट हाई इनकम स्किल है टीचिंग। अगर हम कोई भी हाई इनकम स्किल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आता है टीचिंग, यानी कि उस हाई इनकम स्किल्स को दूसरों को सिखाओ और उनसे चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना पैसा रियल एस्टेट के कोर्स को बेच के कमाया है। नेक्स्ट हाई इनकम स्किल आती है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम अपने कोर्स को इंटरनेट पर बेचते हैं तो उसकी एक प्राइस लिमिट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसे हमें कोई नहीं देगा। अगर इस इनकम को हमें बढ़ाना है तो हमें स्टेज पे जाके वही चीजें पढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रसल ब्रॉनसन जो कि एक इंटरनेट मिलेनियर हैं, अपने कोर्स इंटरनेट पर बेचते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा तब कमाते हैं जब वो स्टेज से ही इन्हीं कोर्स को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2018 में रैंड कॉर्डन के 10x इवेंट में सिर्फ 90 मिनट की स्पीच दी थी और $3 मिलियन यानी कि 21 करोड़ रुपयों के डिजिटल कोर्स बेच दिए। जस्ट इमेजिन 90 मिनट्स में 21 करोड़ रुपए। दोस्तों इसके अलावा
अलावा और भी कई हाई इनकम स्किल्स हैं जिन्हें आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट का क्या डिफरेंस आता है। फर्स्ट एसेट देन एक्सपेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हर एक रिच इंसान को पता होती है वो ये है कि उसे एक्सपेंसेस करने से पहले उस खर्चे के लिए कोई एसेट बनाना पड़ेगा, यानी कि कोई इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मान लीजिए मुझे एक महंगी कार खरीदनी है तो मुझे पता है कि वो मेरे लिए लायबिलिटी है जिसके लिए हर मंथ मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार के लोन की पेमेंट, उसके पेट्रोल का खर्चा वगैरह वगैरह। इसीलिए कार लेने से पहले मैं 6 महीने लगा के एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ जिससे मुझे हर मंथ रेंटल इनकम मिलती रहे, जिससे मैं उस घर के लोन पेमेंट करता रहूं। और 5 साल के बाद जब मैंने कार की सारी इंटेलिमेंट दे दी तो भी मुझे घर से रेंटल इनकम आती रही। इन शॉर्ट, जहाँ पर मिडिल क्लास लोग अमीर दिखना चाहते हैं वहीं पर रिच लोग अपने पैसे बड़े संभाल कर खर्च करते हैं। पहले वो इनकम सोर्स बनाते हैं और फिर बाद में खर्च करते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास पहले खर्चा करता है और कोई इनकम सोर्स भी बनाता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू टेक लेवरेज। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको कोई 2 ऑप्शन दिए जाए कि आपको इन दोनों स्किल्स में से कौन सी स्किल्स चाहिए, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कोई भी एक स्किल में सबसे बेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, इंजीनियरिंग हो, पेंटिंग हो, एसेट्रा एसेट्रा। और ऑप्शन सेकंड है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल आ जाए जिसकी वजह से आप किसी स्किल्स वाले आदमी को अपनी टीम में काम करवा सके। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्किल्स में से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली दोस्तों दोनों स्किल्स इम्पोर्टेंट है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ऑप्शन 2 को चूज करेंगे। दोस्तों ऑप्शन 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम औरों की स्किल्स को यूज करना सीख जाते हैं तो हम अपने किसी भी विजन को रियलिटी में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कार कंपनी खोलनी है तो आपको इंजीनियरिंग में अच्छा होना पड़ेगा, रोबोटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब अगर इतनी स्किल्स हम खुद ही सीखने लग जाएंगे तो हमें 2-3 जन्म तो आसानी से लग जाएंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 को यूज करते हैं तो हम एक्सीलेंट पर्सन को हायर कर सकते हैं, बेस्ट मार्केटिंग और सेल्स पर्सन को भी हायर कर सकते हैं और अपने कंपनी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक कॉमन मेंटेलिटी वाला इंसान सोचता है कि उसे हर चीज खुद सीखनी पड़ेगी, बट बिजनेस इज नॉट वन पर्सन स्पॉट, इवन सक्सेस इज नॉट। इसीलिए हमें लेवरेज को यूज करना पड़ेगा। लेवरेज हमारे पास 2 तरीके की आती है, ओपीटी यानी अदर्स पीपल टाइम एंड ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी। ओपीटी ये कंसेप्ट कहता है कि एक इंसान का 100% टाइम लेने की वजह हम 100 लोगों का 1% ही ले लें। कोई भी बिजनेस इस फिलॉसफी पे चलता ही है जिसमें काफी सारे लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और सब सक्सेसफुल होते हैं। अब नेक्स्ट लेवरेज आता है ओपीएम यानी कि अदर्स पीपल मनी। मैक्सिमम बिजनेसमैन बिजनेस में खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, ये पैसे या तो इन्वेस्टर से लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। मुकेश अंबानी ने भी जियो के लिए लोन से पैसे लिए थे, ना कि अपने एग्जिटिंग बिजनेस को डिस्टर्ब किया। इवन रियल एस्टेट के लिए मैक्सिमम लोग पैसे बैंक से लेते हैं, इससे हमारे खुद के एसेट्स भी सेफ रहते हैं और हम अपनी पॉकेट की लिमिट से कई ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है रिच पीपल टेक मैसिव एक्शन व्हाइल कॉमन पीपल जस्ट थिंक। एक दिन पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हुई थी। उन तीनों चिड़ियाओं में से 2 चिड़ियाओं ने डिसाइड किया कि हम उड़कर दूसरे बड़े पेड़ पर बैठ जाएंगे। दोस्तों अब सवाल ये है कि उस पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? और इसका जवाब है 3, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि अगर हम कुछ चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज वाकई में हो जाएगा। दोस्तों एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। जहाँ एक कॉमन आदमी सोचता रहता है कि चलो कुछ करेंगे, वहीं पर एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान मैसिव एक्शन लेता है क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में चेंज तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए कई बार तो हमें लर्निंग भी रोकनी पड़ती है कि ठीक है मैंने कंसेप्ट सीख लिया, लेकिन अब पहले मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट एंड सो ऑन। अगर हम हर वक्त एजुकेशन ही लेते हैं तो फिर हम एक्शन कब लेंगे? दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हमने इस वीडियो को तो देख लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या हम हाई इनकम स्किल सीखेंगे, कई रिलेवेंट नॉलेज लेंगे या फिर कॉमेडी वीडियो देखकर
रिलैक्स करेंगे। दोस्तों अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।